मुझे इस बच्ची के वालिदैन का इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड देख के बड़ा अफ़सोस हुआ। कुछ दिन पहले एक फैमिली के साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन ली मैंने। प्रॉब्लम उसपे ये था कि 5 माह की बच्ची थी, उसके सिर का साइज़ बढ़ता जा रहा था। उन्होंने जब बच्ची छोटी-सी थी तो उस वक़्त एक अल्ट्रासाउंड कराया था। अल्ट्रासाउंड पे लिखा हुआ था कि हाइड्रोसेफ़लस है, मतलब दिमाग में पानी का प्रेशर ज़्यादा है। डायग्नोज़ था। कुछ दिनों की थी जब अल्ट्रासाउंड कराया था। इन्होंने जो आगे किया है वो सुनने वाली बात है, और आप प्लीज़ अपने बच्चों के साथ ऐसा मत कीजिए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस वक़्त 1-2 न्यूरोसर्जन्स को दिखाया। न्यूरोसर्जन ने कहा जी ऑपरेशन होगा, क्योंकि आपको हमेशा वो ट्रीटमेंट बताई जाती है जो एविडेंस बेस्ड हो, साइंटिफिकली प्रूवन हो, ताकि आपका पेशेंट जो है वो रिकवरी की तरफ वापस आ सके। इन्होंने न्यूरोसर्जन की बात मानने से इनकार कर, वो न्यूरोसर्जन जिसने अपनी जिंदगी के 20-25 साल लगा के न्यूरोसर्जन बनता है, ठीक है, उसका इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी हम किसी सियाने की बात माने। लो जी, सियानों के पास चले गए। एक ने कहा कि आप ऐसे करें कि फलां ने ये ट्रीटमेंट कराया था, वो करा के देख लें। दूसरे ने दूसरी ट्रीटमेंट बताया। तीसरे ने कहा जी होम्योपैथिक इलाज करें। सुनने वाली बात है, पहला अल्ट्रासाउंड होता है जब बच्ची कुछ दिनों की थी, तशखीस होती है, न्यूरोसर्जन बताता है जी ऑपरेशन होगा। होम्योपैथिक इलाज कराने चले जाते हैं, क्योंकि इन्हें किसी पढ़े लिखे बंदे ने ये कहा था कि होम्योपैथिक इलाज कराना है। अब क्या होता है, होम्योपैथिक इलाज स्टार्ट होता है। ये अब होम्योपैथिक इलाज के लिए डॉक्टर के पास रेगुलरली जा रहे हैं, फीस दे रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, उन्हीं के स्टोर से मिलती है, और कराई जा रहे हैं इलाज। बच्ची का सिर नहीं कम हुआ, सिर बढ़ी जा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब काबू में ही नहीं आ रहा। क्या होता है, ये तंग आके कहते हैं कि जी इन्हें किसी और के पास जाते हैं। वो कहता है कि इसके ना बच्चे का एक सीटी स्कैन होना चाहिए। 2-3 लोगों से मशवरा करके ये कहते हैं चलो सीटी स्कैन करा के देख ले। सीटी स्कैन कराते हैं तो अब मैं आपको दोनों रिपोर्ट्स का डिफरेंस बताने वाला हूँ। दिल थाम के सुनना है। अल्ट्रासाउंड के अंदर आता है जो कुछ दिनों की एज पे होता है कि जी वेंट्रिकुलर सिस्टम डायलेटेड है, दिमाग में पानी का प्रेशर ज्यादा है, लेकिन दिमाग अभी मौजूद है, ठीक है, और ये नॉर्मल होता है। छोटे बच्चों में अगर अल्ट्रासाउंड पर डायग्नोज हो जाए तो उसकी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट हो जाए तो बच्चा ठीक हो जाए। ये जनाब सीटी स्कैन होता है बच्ची का जनवरी में, जनवरी अभी कुछ दिन तक सीटी स्कैन के ऊपर जो आता है, और सीटी स्कैन ने मेरी हवाइयां उड़ा दी जब बंदे, उसके ऊपर कोई ब्रेन टिश्यू नहीं है, मेंटल थिकनेस ना होने के बराबर है, वेंट्रिकुलर सिस्टम एक्सट्रीमली डायलेटेड है, जहां पे दिमाग होना चाहिए वहां पे पानी ही पानी है। उसने दिमाग के टिश्यू को ग्रो ही नहीं करने दिया, और इसकी जो फ्रंटल लोब है और जो टेम्पोरल लोब्स हैं वो खत्म हो चुकी है। वो तो बिल्कुल डेवलप नहीं हो पाई। अब इसका क्या होता है, बच्ची 5 माह की है, इन्हें लग रहा है कि बच्ची ठीक है, लेकिन मुझे ये पता है कि बच्ची के साथ क्या होता है, आगे क्या होता है। मेरे से कंसल्ट करते हैं, वीडियो कॉल पे राब्ता करते हैं, मैं इन्हें सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस एक्सप्लेन करता हूँ। अगला सवाल होता है, डॉक्टर साहब आप गारंटी दें कि बच्ची के दिमाग जो होगा वो ठीक हो जाएगा। आपको पता है मेरा क्या जवाब होता है? मैं कहता हूँ जी मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपकी बच्ची का दिमाग इस स्टेज से जो डेवलपमेंट हो चुकी है, या जो डैमेज हो चुका है, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो डैमेज हो चुका है वो नहीं ठीक होने वाला। तो कहते हैं डॉक्टर साहब इस पे फिर डैमेज का बच्ची की आगे लाइफ पे क्या असर होगा? फिर जब मैं इन्हें डैमेज के असरात बताता हूँ, जो मैं आपको भी आगाह करने वाला हूँ, दिमागी तौर पे सारी उम्र के लिए कमज़ोर रहेगी। फ्रंटल लोब नहीं बन पाई, फ्रंटल लोब बिल्कुल प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाई, तो पर्सनैलिटी इश्यूज़ होंगे, कॉग्निटिव इश्यू होगा कि ज़हनी तौर पे बाकी बच्चों से मजबूर होगा। टेम्पोरल लोब नहीं बन पाई तो सारी उम्र दौरे पड़ने के खतरे हैं इसको, और याददाश्त का मसला होगा। सीपी चाइल्ड रहेगी, ये चीज़ मैंने बताई, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। कहते हैं अभी तो बच्ची ठीक है। मैंने कहा जी बच्ची आपको पता ये चलेगा जब ये बच्ची थोड़ी बड़ी हो, ठीक है? फिर आपको अंदाज़ा होगा, क्योंकि ये तो जो है पानी सिर से ऊपर हो चुका है। से पूछा, मैंने कहा जी आपने पहले ऑपरेशन क्यों नहीं कराया? दोनों रिपोर्टें लाहौर की हुई थी, किसी ये चक की नहीं हुई हुई। मैंने कहा जी पहले ऑपरेशन क्यों नहीं कराया? जी वो ऑपरेशन से हम डरते थे। अच्छा, मैंने कहा जी ठीक है। क्या डरते थे? डर पहला, जी वो जो शंट जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। अच्छा ठीक। दूसरा डर इन्फेक्शन हो जाता है। तीसरा डर बार-बार शंट कराना पड़ता है। अब जी शंट ब्लॉकेज पे बात करते हैं। मैंने इन्हें बताया जी शंट 3 कैटेगरीज़ का होता है। एक होता है जो लोकल शंट होता है, जो इंडिया से आता है। लोकल तो खैर पाकिस्तान में बन ही नहीं रहा। एक शंट होता है जो इंडिया से आता है, ठीक है? सस्ता सा शंट होता है, 20-25 हज़ार का मिल जाता है। वो शंट चलने पे आए तो वो शंट 3-4 साल निकाल जाता है, ना चलने पे आए तो बार-बार चेंज होता है, और वो शंट का फेलियर रेट 50 टू 60% है। वो शंट ड्रैप अप्रूव्ड नहीं है, ब्लैक में आता है, लेकिन क्योंकि सस्ता शंट है इसलिए हमारे लोग वही प्रेफ़र करते हैं। सस्ती चीज़ के पीछे भागते हैं ना। मैंने उन्हें ये बताया, कहते हैं हाँ, ये हमें डॉक्टर साहब ने बताया था कि वो शंट होता है। इन्हें नाम भी पता था, जो सबसे मज़े की बात है। इन्होंने कंसल्ट किया हुआ था लोगों से। दूसरा शंट मैंने इन्हें बताया कि जी दूसरा शंट होता है जर्मन शंट। तीसरा शंट जो होता है वो होता है अमेरिकन शंट, और फिर एक स्पेशल किस्म का शंट होता है जो प्रोग्रामेबल शंट होता है। इनकी बच्ची की केस में मैंने इन्हें कहा कि आपको हो सकता है कि प्रोग्रामेबल शंट की ज़रूरत पड़े, क्योंकि प्रेशर उसका वेरी कर रहा था, सेप्टा बने हुए थे। और मैंने इन्हें सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन किया कि किस तरह से हम एंडोस्कोप गाइडेड वीपी शंट इंसर्ट करेंगे, क्योंकि सट्टा बने हुए थे ब्रेन के अंदर, मतलब पार्टीशंस बनी हुई। और साथ मैंने इन्हें कहा कि इसको एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टमी की भी जरूरत पड़ेगी, दोनों हमने कंबाइंड इस पे करा, क्योंकि काफी ज्यादा उसका हाइड्रोसेफलस था। और ये भी कहा कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि डाउन द रोड 6 मंथ्स के बाद पानी का प्रेशर अगर ज्यादा हो और ब्रेन की ग्रोथ को हमने चांस देने के लिए हो सकता है दूसरी साइड पे भी शंट करना पड़े। भाई ये सारी एविडेंस बेस्ड बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये तो बार बार ब्रेन की सर्जरी होगी।
मैंने कहा, "जी, आप बीमारी इतनी बढ़ा के हमारे पास आए हैं, हम मुझसे तो नहीं कर सकते ना। हम आपकी तरह इंसान हैं, टाइम पे इलाज करा लेते।" खैर, सारी बात हुई, उन्हें सारी बात समझ आई, रिकवरी के बारे में बताया। उनका पहला सवाल था कि जी शंट बार-बार करवाना पड़ता है, उसमें मैंने कहा, "जी, आप अच्छा शंट डलवाएँगे, तो 4-5 साल चल जाएगा। आप हल्के शंट की तरफ जाएँगे, तो बार-बार होगा।" दूसरा कहते हैं कि जी इन्फेक्शन हो सकता है, मैंने कहा, "जी, बिल्कुल हो सकता है। आप गंदी जगह पे ऑपरेट कराएँगे, इन्फेक्शन होगा, साफ-सुथरे अस्पताल में ऑपरेट कराएँगे, इन्फेक्शन नहीं होगा।" तीसरा जो वो कहते हैं कि जी इस पे अब आप मुझे बताएँ कि इस पे ब्रेन की डेवलपमेंट क्यों नहीं होगी? ये सवाल करा मैंने। उन्हें बताया कि भई हर चीज़ का एक टाइम होता है। बच्चे की ब्रेन ने जो डेवलप हो पाना था, वो टाइम गुज़ार के आप मेरे पास आए हैं। अभी भी टाइम है, लेकिन अब वो जो सेंटर्स डैमेज हो चुके हैं, उनकी रिकवरी के चांसेस बहुत कम हैं। बात पसंद नहीं आई, लेकिन बात सच्ची थी। ये बात जो होती है ना, वो हमेशा कड़वी लगती है और किसी भी बंदे को पसंद नहीं आती। खैर, कहते हैं अच्छा हम आपको मशवरा करके बताएँगे। फिर थोड़ी देर बाद अभी वीडियो कॉल हमारी चल रही थी, मैं डिस्कनेक्ट नहीं किया था, उन्होंने काट लिया था, दोबारा ऑनलाइन आए। कहते डॉक्टर साहब वो एक बात मैं पूछना भूल गया हूँ। हाँ जी। डॉक्टर साहब आप तो प्राइवेट होते हैं, तो आप इस सरकारी अस्पताल में हमारा कहीं पे शंट कराते हैं? मैंने कहा जी मैं तो सरकारी में होता ही नहीं, मैं तो होता ही प्राइवेट में। तो नहीं डॉक्टर साहब फिर आपको सरकारी अस्पताल रिकमेंड कर रहे हैं। मैंने कहा जी आप खुद इस पे सर्च कर लें और जहाँ पे आपने ऑपरेट कराना है आप उनसे फिर राब्ता करें और फौरी तौर पे इस पे ऑपरेट कराएँ, डिले मत करें। अच्छा अब आपको पता है इस सारे सिनेरियो को आपसे शेयर करने का मकसद क्या है? इस सारे सिनेरियो को आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि डे 1 पे एक न्यूरोसर्जन ने कहा था और मैंने उनकी प्रिस्क्रिप्शन भी देखी थी, बड़े काबिल न्यूरोसर्जन है। उन्होंने कहा था कि इसका शंट होना है। डे 1 पे कहा था। ठीक है? जब पहली दफ़ा ये उनके पास गई थी, बच्ची कुछ दिनों की थी और अभी अल्ट्रासाउंड हुआ था। इन्होंने नहीं कराया। उस वक़्त ये दूसरे इलाज के पीछे चले गए। शंट कराने के लिए आई अल्टीमेटली ये शंट कराने के लिए आए हैं। लेकिन ये आए तब हैं जब बहुत देर हो चुकी थी। ब्रेन प्रॉपर्ली डेवलप ही नहीं हो पाया। डैमेज हो गया ना, अभी 5 माह की हुई है लेकिन ब्रेन डैमेज हो। अब ये शंट कराने के लिए भी आए हैं, ये कराना भी चाहते हैं। ठीक है? लेकिन इन्हें ये चाहिए कि जी 100% रिकवरी हो, 100% रिकवरी ऐसे पॉसिबल नहीं होती। एक स्टेज होती है जिसपे हम आपके पेशेंट को फंक्शनल रिकवरी दे सकते हैं। फंक्शनल रिकवरी का टाइम जो होता है वो कुछ घंटे या कुछ दिनों का होता है। जब बीमारी डायग्नोज़ हो उसके फौरन बाद। लेकिन एक स्टेज होती है जिसपे हम फंक्शनल रिकवरी पे हमारे हाथ खड़े हो जाते हैं। ये वो स्टेज होती है जब डैमेज बिल्कुल सीवियर हो चुकी होती है, इरिवर्सिबल स्टेज पे आप जा चुके होते हैं। इस स्टेज पे हम कहते हैं कि फंक्शनल रिकवरी पॉसिबल नहीं है। आपकी जो है इस स्टेज पे हमने ऑपरेट इसलिए करना है कि बीमारी आगे ना बढ़े, जो बीमारी हो चुकी है वो सारी उम्र चलेगी और लोग इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते। अगर आपके बच्चों का सिर बढ़ रहा है, छोटे बच्चों का स्पेशली सिर बढ़ रहा है और बच्चा क्या कर रहा है, उल्टियाँ आ रही हैं या आपको किसी ने कहा है कि हाइड्रोसेफलस है, तो भाई इलाज में देर ना करें। हाइड्रोसेफलस इसलिए होता है कि हाइड्रोसेफलस में दिमाग में पानी के प्रेशर की वजह से ब्रेन नहीं ग्रो हो पा रहा है। या तो उसमें पानी ज़्यादा बन रहा है या पानी के जज़्ब होने में मसला है। ईदर वे हाइड्रोसेफलस का जो ट्रीटमेंट है वो वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट है या ईटीवी है डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड पैथोलॉजी ऑफ हाइड्रोसेफलस और ये दोनों ट्रीटमेंट इस वक़्त अवेलेबल है। बीमारी जो होती है ना एंड पे आपने भुगतनी होती है। आप लोग शुरू में पैसे बचाने के चक्कर में सस्ता इलाज करा लेते हैं। अताइयों के पास चले जाते हैं और जब आपका मरीज़ खराब होता है, आप स्पेशलिस्ट के पास आते हैं, तो इस वक़्त आपके पास इलाज अफोर्डेबिलिटी का भी मसला होता है और फिर जो लॉन्ग टर्म रिकवरी की कॉस्ट होती है, वो भी आप बेयर नहीं कर सकते। इलाज तो चलें फ़र्ज़ किया आपका सरकारी अस्पताल में फ्री हो जाएगा, लेकिन जो बार-बार आपके बच्चे को रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, उसको बार-बार किसी स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाना है, लैंग्वेज थेरेपिस्ट के पास जाना है, उसको कॉग्निटिव थेरेपी के लिए बार-बार सारी उम्र के लिए सेशन लेने पड़ेंगे, वो कौन बेयर करेगा? एक बंदा जो है, वो आपको बच्चे सँभालने के लिए सारी उम्र रखना पड़ेगा। अपने इर्द-गिर्द देखें ना जो स्पेशल बच्चे होते हैं, आपको पता है ये क्यों होता है? ये सिर्फ़ इसलिए होता है कि आपने जब इलाज का वक़्त होता है, वो वक़्त आप ज़ाया कर चुके होते हैं। उस वक़्त आप इधर-उधर फिर रहे होते हैं और आप कह रहे होते हैं कि जी अभी नहीं, बाद में देखेंगे। भई बाद में जो देखना होता है ना, वो सारी उम्र का रोग होता है, जो कि एंड में सिर्फ़ आपको भुगतना पड़ता है। आप अकेले होते हैं, आपके साथ कोई नहीं होता। हाइड्रोसेफलस बच्चों के वालिदैन इस वीडियो को प्लीज़ देख लें, तसल्ली से समझ लें। आपके कोई सवालात हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। ये आपके बच्चे की सारी ज़िंदगी का मामला है। वक़्त पे इलाज मुस्तकिल मजूरी से बचाव का ज़ामिन है। ये दिमाग और हरामगज़ की बात है, ये कोई मज़ाक नहीं है। क्योंकि हम तो अपनी रूटीन प्रैक्टिस में ऐसे बच्चे देखते हैं, जिनके वालिदैन आगे रो रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब काश किसी ने वक़्त पे कहा होता, काश किसी ने हमें बताया होता कि मसला इतना सीरियस हो जाना, उस वक़्त सारी अपनी फीस लेके साइड पे हो जाए। भई आपके बच्चे को अगर हाइड्रोसेफलस है ना, चुप करके न्यूरोसर्जन के पास जाएँ, किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी इलाज कराना हो, जो भी ट्रीटमेंट की तरफ आप जाएँ, अपने मुआलिज से पूछें कि डॉक्टर साहब क्या ये इलाज अप्रूव्ड है या नहीं? अगर अप्रूव्ड है, तो इसकी क्या सक्सेस रेट है? टाइम पे हम अगर हाइड्रोसेफलस को इलाज कर दें ना टाइम पे, तो 90 टू 95% सक्सेस रेट है। ये बहुत बड़ा नंबर है 90 टू 95% और बच्चे ठीक हो जाते हैं। लेकिन आप हमारे पास आते लेट और फिर आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। देखें, पाकिस्तान के अंदर हेल्थ केयर फ्री नहीं है, कॉस्ट आपने उठानी है। इसलिए चॉइस आपकी है कि आप ये पैसा सही इलाज पे लगाना चाहते हैं या गलत इलाज पे ज़ाया करके फिर आप सही इलाज पे आना भी चाहते हैं
और उस वक़्त आप लोगों के पास अफ़ोर्डेबिलिटी भी नहीं होती है। बातें तो आप लगी हैं, लेकिन आपको आगाह करना ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी फ्री नहीं है। अपना और अपने घरवालों का बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अगर आपका दिल करे तो इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा ताकि लोगों में आगाही पैदा हो और वो अपने बच्चों को इस मुसीबत से वक़्त पर बचा सकें।